धारावाही परिनालिका कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही परिनालिका कारण चुंबकीय क्षेत्र, उसके लिए हम एक अनंत लंबाई का परिनालिका लिए हैं, एक अनंत लंबाई का परिनालिका लिए हैं। इस परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र दिशा इस प्रकार दिखाया गया है अंदर में, ठीक। और इसमें एक डॉट लिया गया है और क्रॉस लिया गया है। ये परिनालिका की त्रिज्या r है, परिनालिका की त्रिज्या कितनी है, r है। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, परिनालिका की त्रिज्या r है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई पर, इकाई लंबाई पर फेरों की संख्या n है, क्योंकि तार लपेटे हुए हैं पूरी परिनालिका में, पूरे परिनालिका में तार लपेटे हुए हैं। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितना है, n है। अब फेरों में धारा कागज के तल के बाहर की ओर जो प्रवाहित हो रही है उसको डाटा के रूप में दिखाया गया है, डाट के रूप में, सॉरी, किस रूप में दिखाया गया है, डाट के रूप में। फेरों में धारा तल के बाहर की ओर डाट के रूप में दिखाया गया है। बाहर की धारा जाएगी उसको किस रूप में दिखाया गया है, डाट के रूप में दिखाया गया है। और जो कागज के तल के अंदर की ओर प्रवेश करेगी, जैसे इस प्रकार जाएगी ऐसा के, ये बाहर निकल रही है तो डाट हो जाएगा, और यहाँ से अंदर प्रवेश कर रही है ये हो जाएगा आपका क्रॉस, इसलिए इसको क्रॉस लिया गया है। मतलब लपेट से ऐसे ऐसे आ रहा है, एक बाहर निकल रहा है, एक अंदर जा रहा है, ठीक, धारा की दिशा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्रॉस के रूप में दिखाया गया है। इसको यहाँ तक स्पष्ट हो गया, इसको हम लोग दिखाएं क्रॉस के रूप में। अब पुनः चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक लूप लिए हैं ABCD। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए ABCD एक लूप लिए माना है, और लूप में ही अंदर में एक बिंदु P लिया है जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। परिनालिका के एक बिंदु P लिया गया है, यहाँ पे यहाँ बिंदु P लिया गया है जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यहाँ पे जो आयताकार लूप लिया गया है उसमें आयताकार की लंबाई कितना माना गया है, L माना गया है। क्या माना है यहाँ पे, इसकी लंबाई L माने हैं, कैपिटल L। यहाँ लिख सकते हैं लूप की लंबाई L माना गया है, लिखे हैं यहाँ पे, ठीक। एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम क्या बोलता है, वेक्टर B इंटू DL, किसी बंद पास में, किसी बंद पास के लिए, है ना, चुंबकीय क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है, किसी बंद पास के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है, μ0 के और उसमें बहने वाली धारा का गुणनफल के बराबर होता है। μ0 और उसमें बहने वाली धारा के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए वेक्टर B इंटू DL बराबर μ0 बंद पास ABCD लूप में प्रवाहित धारा के गुणनफल के बराबर होगा। यह हो गया समीकरण 1। लूप की लंबाई L माने हैं तो लूप में फेरों की संख्या हो जाएगा NL। कितना हो जाएगा, फेरों की संख्या NL हो जाएगा। और ABCD में प्रवाहित धारा कितना हो जाएगा, लूप में प्रवाहित धारा NL इंटू आई, NL इंटू आई होगा, ठीक। लूप में प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा, NL इंटू आई। तो समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे तो वेक्टर B इंटू DL बराबर μ0 NL आई, ये हो जाएगा आपका समीकरण 3। वेक्टर B इंटू DL बराबर μ0 इंटू NL आई, ये हो जाएगा आपका समीकरण 3 हो जाएगा। और वेक्टर B DL बराबर हम क्या मान सकते हैं, चूंकि यहाँ पे लूप लिए हैं A से B तक के लिए वेक्टर B इंटू DL, B से C के लिए वेक्टर B इंटू DL, C से D के लिए वेक्टर B इंटू DL प्लस वेक्टर B इंटू DL D से A के लिए, ये हो गया समीकरण 4। इसको हमने क्या माना, समीकरण 4। अब समीकरण 4 में B से C की ओर, यहाँ पे B से C और D से A में प्रवाहित धारा के लिए थीटा का मान होता है 90 अंश। थीटा का मान कितना होता है, 90 अंश। और थीटा का मान रखने के लिए हमको क्यों आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे B इंटू DL वेक्टर है, अदिश गुणनफल है, तो B DL cos थीटा लिखते हैं, B DL cos थीटा लिखते हैं, ठीक है। वेक्टर B इंटू वेक्टर DL का क्रॉस सॉरी अदिश सदिशों का अदिश गुणनफल है, सदिशों का अदिश गुणनफल है। हम लोग क्या लिखेंगे, B DL cos थीटा, तो cos थीटा की जगह में 90 अंश हो जाएगा, तो cos 90 बराबर 0, इसलिए B DL cos 90, B DL cos 90 का मान 0 हो गया है। ये पूरा मान आपका क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक। और एक चीज बताया हूँ, परिनालिका के बाहर
चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? 0 किसी बिंदु पर। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? बाहर स्थित किसी बिंदु पर B का मान होता है 0। इसलिए C से D के बराबर वेक्टर B इंटू DL बराबर 0 हो जाएगा। ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये सब मान को, ये C से B तक के लिए, D से A के लिए, C से D के लिए, ये सब मान को समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में मान रखने पर तो क्या हो जाएगा? A से B वेक्टर B इंटू DL बराबर 0 0 0। ठीक, 0 प्लस 0 0। यहाँ फिर वेक्टर B बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ A से B इंटू DL। अब ये पूरा लंबाई किसके बराबर है? L के बराबर है। DL का अल्पांश है DL, तो DL अल्पांश मतलब क्या? पूरे लंबाई लिए हैं लूप का A से B तक की, तो उसकी लंबाई कितनी है? L, इसलिए B इंटू L। तो वेक्टर B इंटू डॉट DL बराबर वेक्टर B इंटू DL। ये हो गया समीकरण 5। तो ये समीकरण 5 और ये समीकरण 3 से, समीकरण 3 और समीकरण 5 से दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो दोनों ही वेक्टर B इंटू DL का मान दिखा रहा है, इसलिए BL बराबर μ0 NLI। BL बराबर क्या हो जाएगा? μ0 NLI। ठीक, तो B बराबर μ0 NLI अपॉन L, L और L कट जाएंगे तो B बराबर हो जाएगा μ0 NI। यह सूत्र किसके लिए है? धारावाही परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है। ठीक है, धारावाही परिनालिका के अंदर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है। ठीक, यहां तक स्पष्ट हो गए? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? लॉरेंज बल। तो कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर कार्य करने वाला बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं। तो उस पर कार्य करने वाले बल को ही क्या कहा जाता है? लॉरेंज बल कहा जाता है, कहते हैं। ठीक, तो गतिमान आवेश पर कार्य करने वाला बल को यदि हम वेक्टर F से दिखाएं, वेक्टर कैपिटल F से दिखाएं तो पहला पॉइंट लिखेंगे, आवेश के परिमाप Q के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेश के परिमाप Q के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू Q। सेकेंड पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र यदि B है वहाँ पर तो चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होता है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू B। उसी प्रकार से तीसरा पॉइंट, यदि आवेश V वेग से, आवेश Q जो है V वेग से गतिमान है, आवेश V वेग से गतिमान है तो वेग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल v। ठीक, यदि वेग v और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण थीटा हो, वेग B और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण क्या हो? थीटा हो, तो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। F इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। चारों को मिलाकर लिखने पर F इज प्रोपोर्शनल टू QBV साइन थीटा। F इज प्रोपोर्शनल टू QBV साइन थीटा। Q क्या है? आवेश का मान है, B चुंबकीय क्षेत्र और स्मॉल v आवेश का वेग है जो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। ठीक, चूँकि समानुपाती निशान है यहाँ पे, अनुक्रमानुपाती निशान है यहाँ पे, ठीक है, उसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट उपयोग करते हैं, तो F इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल k QBV साइन थीटा। QBV साइन थीटा, k एक अनुपातिक नियतांक है, k का मान यदि 1 हो जाए, k का मान 1 होने पर F इज प्रोपोर्शनल टू, F इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, यदि k का मान 1 हो जाए तो F इज प्रोपोर्शनल टू QBV साइन थीटा हो जाएगा हमारा फार्मूला। और यदि इसको हम सदिश के रूप में इस पूरे को लिखें तो सदिश के रूप में लिखेंगे क्या होगा? F इक्वल टू Q वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। ये क्या कहलाता है? सदिशों का सदिश गुणनफल कहलाता है, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं सदिश में, ये भी 11वीं में पढ़े हैं। इसके किसके बराबर होता है? ये होता है VB साइन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? VB साइन थीटा के बराबर होता है, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। क्योंकि वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B
क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, इसलिए हम इसको ऐसा लिख दिए हैं। बी भी लिख सकते हैं, इसमें वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी भी लिखा जा सकता है, क्योंकि सदिशों में क्रम विनिमय योग गुणन का क्रम विनिमय नियम का पालन होता है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए वेक्टर F इक्वल टू क्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी के रूप में लिखा जा सकता